Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू स्टडी कॉन्शियस स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल आर फाइन. तो स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 जो कि आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है. आपने इसमें जस्ट रीज़न देना है. तो स्टूडेंट्स पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो यानी कि जो भी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज मैं अपलोड करूं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके. तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज. इसमें स्टूडेंट्स आपको जो है ना रीज़न देना है. ठीक है, ये थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है. व्हेन यू पुट नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाम यू फील अ सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन? आई विल टेल यू. यानी कि आप जब अपनी हथेली पे नेल पॉलिश रिमूवर रखते हैं तो आपको ठंडा ठंडा महसूस होता है. इवन जब आप लोग डॉक्टर के पास जाएं इंजेक्शन लगवाते हैं तो उससे पहले वो ना जो आपके हाथ पे मतलब एक रुई के अंदर कुछ लिक्विड होता है जो आपके हाथ पे लगाते हैं तो आपको कोल्डनेस फील होती है, ठंडा ठंडा फील होता है. तो ये उस तरह से है, उसके अंदर होगा कुछ ऐसा जिसकी वजह से वो आप कोल्डनेस फील करते हैं. तो क्यों, तो ये इधर भी पता चल जाएगा कि ऐसा क्या था. इस क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह बताना है कि जब आप नेल पॉलिश रिमूवर जो है अपनी हथेली पे लगाते हैं तो आप ठंडा ठंडा महसूस करते हैं. तो क्यों, इसका आपने रीज़न देना है, वजह बतानी है. सो लेट्स सी. सो इसका आंसर मेरे पास ये लिखा हुआ है. द केमिकल नेल पॉलिश रिमूवर इज़ वेरी वोलेटाइल. यानी कि जो केमिकल है नेल पॉलिश रिमूवर ये बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है. वोलेटाइल का मतलब है कि यानी कि जल्दी से वो एवोपरेट हो जाता है. ठीक है, इट एवोपरेट्स वेरी क्विकली. तो वो जल्दी से एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है आपके हाथ से. ठीक है, टू चेंज फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट टेक्स एनर्जी. यानी कि जब वो लिक्विड स्टेट में होता है, पानी की तरह होता है, आपके हाथ पे जाता है और जब वो उड़ने के लिए गैसियस स्टेट में जाना चाहता है तो उसे एनर्जी चाहिए. तो वो एनर्जी कहाँ से लेता है? यानी कि आपकी जो हथेली होती है वो गर्म होती है. इंसान, आपको पता है ना कि इंसान का बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो वार्म ब्लडेड है इंसान. ठीक है, इसलिए जो है द वार्मथ ऑफ योर पाल्म सप्लाइज द एनर्जी. तो जो आपके हथेली की गर्माइश है ना वो उसे एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से वो एवोपरेट हो जाता है. ठीक है, द फ्लो ऑफ हीट इज़ फ्रॉम योर पाल्म एंड इनटू द लिक्विड. सो जो हीट होती है वो आपकी पाल्म से, आपकी हथेली से वो उस लिक्विड तक पहुंचती है जिसकी वजह से वो आसानी से एवापोरेट हो जाता है. दिस रिमूव्स हीट फ्रॉम योर पाल्म एंड हैज़ द सेंसेशन ऑफ बीइंग. सो लेट्स सी द सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2. वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन समर देन इन विंटर. आपने देखा होगा कि गर्मियों में जो है वो कपड़े जल्दी सूख जाते हैं बजाय के बनिस्बत के सर्दियों के. तो इसकी क्या वजह है? सो इसकी भी एक रीज़न है. तो अगर आपसे पेपर में इससे रिलेटेड इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपने क्या करना है? तो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है. एट हायर टेम्परेचर मोर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड आर मूविंग विद हाई वेलोसिटीज़. यानी कि जब टेम्परेचर हाई होता है तो ज़्यादा जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना जो आपके कपड़ों के अंदर होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से जो है वो मूव करते हैं. ठीक है, थस मोर मॉलिक्यूल्स एस्केप फ्रॉम इट्स सरफेस. तो इसका मतलब है कि जो सरफेस है यानी कि वो जो कपड़े हैं उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो जल्दी से उड़ जाते हैं हवा के अंदर. थस एवोपोरेशन इज़ फास्टर दैन एट लो टेम्परेचर. और फिर जो एवोपोरेशन होती है वो तेज़ी से हो जाती है. दैट इज़ वाई वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन द विंटर. सॉरी विंटर नहीं है, समर है यहाँ पे. सो वेट क्लोथ्स जो होते हैं वो समर में जल्दी ड्राई हो जाते हैं. यही इसका रीज़न था. और आप बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो कहीं से भी हम आंसर ले सकते हैं, हम इधर से ले सकते हैं, की बुक से ले सकते हैं, बुक से ले सकते हैं. सो स्टूडेंट्स ऐसी बात नहीं है. आप यहाँ पे समझने की रीज़न से आए हैं सो आप समझें, क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे आपको समझाना, ना कि ये बताना. ये आपका काम नहीं है बताना कि आपने कहाँ से आंसर लिया है. क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में आके कहते हैं कि मैम दिस इज़ फ्रॉम दैट बुक एंड दिस इज़ फ्रॉम की बुक. सो वट एवर फ्रॉम वेयर, ये जहाँ से भी है आपको जैसे इसके आंसर से गर्ज होनी चाहिए जो मैं आपको समझा रही हूँ. क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास की बुक्स तो होती हैं लेकिन उन्हें कोई समझाने वाला नहीं होता या उनको समझ नहीं आ रही होती टीचर की, क्योंकि टीचर को ओवरऑल पूरी क्लास को लेक्चर देना होता है. इन्हें इस दौरान इन्हें समझ नहीं आती. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें. तो स्टूडेंट्स अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.